हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ऑफ शोल्डर ट्रेस और टॉप। एक ही वीडियो में हम आपको दोनों सीखने को मिलेगा। और ये फ्रेंड्स ऑफ शोल्डर ऑन शोल्डर दोनों है। तो मैं आपको पूरी एक बार डिटेल दिखाता हूं। पहले इसका पूरा ओवरऑल लुक देखो, फाइनल लुक। इसमें हमने एक टाई यूज किया है, इसी का जो हम डोरी बोलते हैं, बना के वेस्ट पे बांधना है। तो कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर एक लुक आ जाता है। उसके बाद में आप इसकी जो लुक देख सकते हैं, एक बार नेक का आप देखिए, नेक का जो लुक है। और इसमें जो है रफल है, यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं, ये रफल है और यहाँ पे इलास्टिक डली हुई है। ठीक है, तो ये आधा इंच की रफल और यहाँ पे आधा इंच की इलास्टिक है, जो हमने बताया आपको। ठीक है, और इसका जो बैक का लुक है आप ये देख सकते हैं, ये बैक है। ठीक है, तो बैक का ये लुक है हमारा। और ये स्लीव है जो बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। देखिए ये इलास्टिक है जो चिपक, ये देखिए इस तरह से है, इलास्टिक है। ओके, तो ये इसकी लेंथ है। आप ये तो ऑफ शोल्डर है। अभी ऑन शोल्डर कैसे इसको पहन सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स, अभी हमने इसको ऑन शोल्डर किया है, देखो। तो ऑन शोल्डर भी हम इसको पहन सकते हैं। और अब ऑन शोल्डर में फ्रेंड्स आप देख सकते, ऑन शोल्डर इसको पहनेंगे तो ये लुक आएगा। ठीक है, ये ऑफ और ऑन दोनों इसको हम पहन सकते हैं। कितना खूबसूरत आ रहा है एक तरह से, ये बहुत पार्टी वेयर की तरह ये ड्रेस आप वेयर कर सकते हैं। और देखिए ऑफ ऑफ शोल्डर सीधे करना, बस इसको हम ऐसे गिरा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्लीव लगेगी तो ऑफ शोल्डर हो गया। और ये फिर आपको ऊपर पहनना है तो ऑन शोल्डर हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, और टाई जो हमने बांधा, आप चाहो तो बिना टाई का भी इसको पहन सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको टाई नहीं लगाना है तो कुछ टाई नहीं लगाओ तो आपको ये लुक आएगा। ठीक है, बिना टाई का आपको ये लुक आ सकता है, आप ऐसे पहन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको एक कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग पूरी बारीकी से हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको जो मैंने दिखाया है नए नए स्टाइल आपको मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और आप लोग नए नए स्टाइल आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ ब्लाउज ही नहीं, मैं बहुत ऐसे स्टाइल आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट शीट है जो सेंटीमीटर में है और साइज 36 साइज के लिए है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपका पैटर्न बिल्कुल सीधा होना चाहिए जैसे मैंने चेक किया था। उसके बाद में हम 1.5 इंच के यहाँ पे मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच या 3 सेंटीमीटर का आप मार्जिन इस तरह से लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स जो लेंथ की मार्क होगी हमारी, इसमें 54 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। 54 सेंटीमीटर की लेंथ होगी और इसमें मार्जिन रहेगा 2 सेंटीमीटर का। अगर जिनको सेंटीमीटर में कन्फ्यूजन हो तो आपके पास हाथ में इंची टेप होगा फ्रेंड्स, आप पलट के देख सकते हैं कि 21 इंच के आसपास आएगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड देखो, यहाँ पे आर्मोल ड्रॉप 15 सेंटीमीटर में मार्क करना है। ठीक है, बहुत ईजी है ये बनाना, बिल्कुल सीधी मार्क करो। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल आप कोई भी इसको बना लेगा। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखिए अगर आपका बस्ट सर्कम यानी कि 92 सेंटीमीटर है, 92 सेंटीमीटर यानी कि 36 इंच फ्रेंड्स, तो उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 23 सेंटीमीटर आया। अब 23 सेंटीमीटर हमारा में प्लस 8 सेंटीमीटर हम लूज रखेंगे, सिर्फ 8 सेंटीमीटर लूजिंग दे देंगे और 1 सेंटीमीटर मार्जिन दे देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना होगा, अब ये टोटल हमारा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर हम नीचे भी मार्क कर लेंगे और फिर सीधा हम स्ट्रेट मार्क ऐसे कर देंगे। ये साइड है हमारा। ठीक है, अब हमने साइड की तरफ मार्क कर लिया। तो अब 1 सेंटीमीटर हमारा जो सीम अलाउंस है वो हमने मार्क कर दिया है, स्टिचिंग के मार्जिन 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद में 6 सेंटीमीटर, देखिए 6 सेंटीमीटर आपको साइड से मार्क करना है, 6 सेंटीमीटर। और फिर इस तरह से सीधा मार्क करके बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम ब्लाउज में बनाते हैं आर्मोल, से वैसे ही आर्मोल है, इसको रेगलिन आर्मोल बोलते हैं। फिर फ्रेंच कर्व से आपको इस तरह से सिंपल देखा, इजी जैसे हमारा ये रेगलिन आर्मोल बन गया। ठीक है, अब हम इस पार्ट का नाम लिख देंगे कि कौन सा पार्ट है। ये बैक पार्ट पहले हमने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे ऑन फोल्ड है, यानी कि
हम फोल्ड करके कपड़े को कटिंग करेंगे। तो अब फ्रेंड्स इसमें कुछ लाइन है जो फ्रिल जो हम बनाएंगे। देखिए फ्रिल जो बोलते हैं, रफल भी बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर का इलास्टिक, यानी कि आप चाहो तो इसको आधा सेंटीमीटर का, आधा इंच का रफल और आधा इंच की इलास्टिक लगा सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह का ये हमने 2 लाइन मार्क किया है, इसके लिए ही किया है। और मैं आपको इस पे क्लियर थोड़ा और करता हूँ। देखिए नेक फ्रिल 1 सेंटीमीटर एंड नेक इलास्टिक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एक जो फ्रिल बन जाएगा और एक नीचे वाला इलास्टिक बन जाएगा। हम इस तरह से फोल्ड करके आगे हम आपको स्टिचिंग में पूरा क्लियर बताएंगे। तो अब फ्रेंड्स ये हमारा बैग देखो कितनी जल्दी और बन गया। और हम अब इसके बाद में हम फ्रंट बनाएंगे, और फ्रंट में बिल्कुल माइनर चेंज, यानी कि छोटी सी चेंज करके फ्रंट बन जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी हम आपको दिखा देते हैं। इस साइज जो फ्रेंड्स रहेगा, इस साइज जैसे हम बोलते हैं मीडियम साइज, मीडियम साइज मतलब 36 साइज। ठीक है, और आर्मोल में आप 1 सेंटीमीटर का मार्जिन डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टिचिंग मार्जिन और जो स्विंग मार्जिन सेम ही होता है, सेम चीज़ बोलते हैं। स्विंग को भी हम स्टिचिंग बोलते हैं। अब फ्रेंड देखो ये फ्रंट हमें बनाने के लिए सेम हमने उस साइज का पैटर्न लिया है, और आपको स्टेपल लगा लेना है कि हिले नहीं, या कुछ वेट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम कॉपी कर लो जैसा हमारा बैक है वैसा। ठीक है, ओके। अब इसमें माइनर चेंज क्या मैंने बोला था आपको, 1 सेंटीमीटर हम छोटा करेंगे। अभी हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज है ही नहीं, तो हम कटिंग भी पहले हम कर सकते हैं। और साइड में हम 1 सेंटीमीटर का मार्जिन भी हम ऐड कर देते हैं। आप इंच में अगर बना रहे हो तो आधा आधा इंच का भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्मोल में मार्जिन। तो अब देखो जो चेंजेस था फ्रेंड्स क्या है वो अब हम कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या आधा इंच कर सकते हैं, इंच में बनाओगे तो मार्क करना है और कट कर देना है। सिंपल देखो क्या हुआ, सिर्फ हमने 1 सेंटीमीटर छोटा कर दिया। ठीक है, और फिर जो भी लाइन लगाए हैं हमने बैक में, सेम उसी को कॉपी उठा लो, इस तरह से मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद में आप इस पार्ट का नाम लिख दो, कौन सा पार्ट है, तो क्या है हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट हम इस पर लिख देंगे ताकि हमें पता चले फ्रंट। और इसके बाद में हम फ्रेंड्स स्लीव बनाएंगे। तो ये देखो हमारा फ्रंट बन गया। आप स्लीव बनाना है, स्लीव के लिए हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर जैसे हमने उसमें मार्क किया था नेक के लिए, नेक के लिए हमने स्लीव भी मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में स्लीव की जो लेंथ है फ्रेंड्स 53 सेंटीमीटर, यानी कि 53 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। और इसमें मार्जिन के लिए भी हम अलग से मार्क करेंगे। इसके नीचे जो नेक में हमारा 3 सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि नेक का डिज़ाइन और स्लीव के डिज़ाइन सेम रखना है। ठीक है, सेम डिज़ाइन सेम प्रोसेस रहेगा स्लीव का भी। तो इसके लिए हमें स्लीव के लिए भी मार्जिन 3 सेंटीमीटर लिया है और नेक के लिए भी 3 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जो बैक हमने कट किया है पहले, बैक वाले पैटर्न से देखो यहाँ आप देखिए, लाइन ध्यान से कहाँ रखना, देखिए मार्जिन हमारा मैच हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, इससे हमें आर्मोल ड्रॉप का मेजरमेंट मिल गया। ठीक है, और फिर से यहाँ पे सीधा हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स नॉर्मल हमारा जो बाइसेप यानी अपर आर्म 18 सेंटीमीटर रहता है अब हमारा। ठीक है, तो इसमें हम जो लूजिंग डालेंगे वो रखेंगे 6 सेंटीमीटर की लूजिंग और 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस स्टिचिंग मार्जिन। टोटल हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 सेंटीमीटर हमें नीचे भी मार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखो यहाँ से हमने जो 25 सेंटीमीटर मार्क के साइड पे मिलाना है, ऐसे देखिए स्लीव हमारा जैसे हमारा बैक था सेम ऐसे एजेस हमने मार्क कर लेंगे। देखो ठीक है, तो हमारा ये स्लीव भी बन गया। अब इसमें थोड़ी चेंज हम फ्रंट के लिए करेंगे, वो दिखा देता हूँ। अभी मार्क कर लेना है, क्योंकि फ्रंट का आर्मोल हमारा 1 सेंटीमीटर छोटा रहेगा, तो इससे हमें कट कर लेना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, उधर हमारा जो बैक से हमने मैच किया, अब हम फ्रंट से मैच करेंगे। तो फ्रंट में सिंपल फ्रंट देखो इस तरह से बैक मैच हो गया हमारा, तो ये फ्रंट में हमारा मैच नहीं होगा, फ्रंट हमारा छोटा है ना। तो 1 सेंटीमीटर छोटा था ना, तो 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे फ्रंट से मैच करना है और छोटा कर देना है। बहुत ईजी है ना।
सिंपल, ये छोटा हमने 1 सेंटीमीटर कर लिया क्योंकि फ्रंट की लेंथ 1 सेंटीमीटर छोटा है। अब फिर ये लाइन के लिए इसी से आपको मार्क उठा लेना है, और यहाँ पे भी आगे भी मार्क इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये पैटर्न आप रख लेते हो ना, तो आपको पैटर्न देख के पता चल जाएगा कि इस करना क्या है। पैटर्न का मतलब होता है लाइक बुक, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए सारे इसके इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। इसीलिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन सीम अलाउंस कहाँ है, कितना मार्जिन है, ये लिखा होता है कि कोई भी उठाए, अगर आपने पैटर्न को कट किया है कोई भी उठाए तो फ्रेंड्स पता चल जाएगा। देखो हम यहाँ पे भी दे रहे हैं, नहीं देंगे तभी भी स्टिच हो जाएगा, है ना। लेकिन इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, एक प्रोफेशनल पैटर्न मेकिंग करना है तो। ओके, आप स्लिप का यहाँ पे आपको नाम लिखना है और साइज एम साइज हो गया वो लिख देना है। और देखो यहाँ बैक था और यहाँ पे एफ लिखा यानी फ्रंट हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि बैक कौन है फ्रंट कौन है, ठीक है। तो अब फ्रेंड देखो हमारा तीनों पार्ट बैक फ्रंट स्लिप बन गया है। अब आपको दिखा रहा हूँ जॉइंट कैसे होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा जॉइंट होने वाला है, और ये भी इस तरह से जॉइंट होगा, जो स्टिचिंग करके हम आपको पूरा प्रोसेस इसमें दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये चैनल पे नया है इसलिए मैं पूरा कुछ दिखाऊंगा A to Z, ठीक है। तो इसमें हम इलास्टिक जो डालेंगे फ्रेंड 76 सेंटीमीटर यानी कि 28 इंच भी डाल सकते हैं, 28 इंच से लेकर 30 इंच तक डाल सकते हो इलास्टिक, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमने कितना डाला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा एक और फ्रेंड्स, एक कटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। टॉप की जो लेंथ है, जैसे हमने आपको लेंथ पैटर्न हमने बनाया है 21 इंच का बनाया है, लेकिन थोड़ा माइंड हमारा चेंज हुआ कि ये ड्रेस बनाना है एक्चुअली, है ना। तो लेंथ सिर्फ बढ़ाना है, तो लेंथ हमने 34 इंच रख लिया। सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रोसेस वही है, हमने लेंथ चेंज कर लिया और एक टॉप भी बनाना है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं जैसे हमने पैटर्न बनाया है। पैटर्न से मार्क कर लिया फ्रेंड्स, और पैटर्न के अनुसार हमने सब कटिंग कर लिया इसका, ठीक है। तो तीनों पार्ट का कटिंग कर लेना है, ठीक है। अभी टॉप भी बनाना है मेरे को, लेकिन ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे ये सा एक ड्रेस बनवा दो, तो ये ड्रेस हमने लेंथ बढ़ा के कर लिया। अब देखो बनाने का जो प्रोसेस अब स्टिचिंग का स्टार्ट होता है। देखो ये 1.5 इंच जो नेक वाला एरिया है वहाँ से 1.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि स्टिचिंग में एक बिल्कुल रफल आपका बराबर आएगा, इस इलास्टिक भी बहुत सुंदर दिखने वाला है। इसके लिए पहले हमने 1.5 इंच मार्क किया, देखो ध्यान से फोल्ड कर लिया, है ना। देखो ये फोल्ड किया हमने, और इसके बाद में 1 इंच पे मार्क करना है। देखो यहाँ पे 1 इंच पे फ्रेंड्स मार्क करके एक और आपको इस तरह से लाइन दे दीजिए, ठीक है। अब इसको भी प्रेस से तोड़ लेना है। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, हल्का सा नाखून मार दीजिए इस तरह से, ताकि थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा तो प्रेस करने में इजी रहेगा, ठीक है। ये देखो हमने फिर प्रेस कर लिया, तो ये रेडी हमारा 1 इंच का टनल बन गया, 1 इंच का बिल्कुल टनल बन गया। अब इसमें हम बीच में एक सिलाई लगाते हैं, तो आधा इंच का हमारा इलास्टिक वाला हो जाएगा, आधा इंच का रफल बन जाएगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये हमने जो फ्रंट का आर्म होल है, फ्रंट का स्लीव से फ्रंट में जोड़ना है। आई को इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, देखो टेप है मेरे हाथ में, ये टेप से आपको इतना फ़ायदा हो सकता है। अगर जो लोगों की सिलाई चौड़ी पतली होती है, हमने आधा इंच की सिलाई करनी है, तो आधा इंच नीडल से नाप के मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। अब आपको उस टेप पे ध्यान देना है, टेप में कपड़ा को टच करते जाओगे फ्रेंड्स, तो आपकी सिलाई बिल्कुल बराबर आएगी, बिल्कुल बराबर। तो एक सूत का 1 mm कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोफेशनल सैम्पलिंग ऐसे ही होती है ना फ्रेंड्स। तो देखो हमने अब ये जो जोड़ना है आपको ये ध्यान रखना है कि बैक वाला बैक में जॉइंट होना चाहिए स्लीव आपका, फ्रंट का फ्रंट में, क्योंकि छोटी बड़ी स्लीव है। आपको जो कटिंग में हमने दिखाया 1 सेंटीमीटर, ये बस ध्यान रखना है। और इसमें रेगलन फ्रंट का 2 है और 2 बैक है, इसको रेगलन स्लीव बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। ऑफ शोल्डर रेगलन स्लीव। तो इस तरह से आपको जोड़ना। देखो मैं टेप का फ़ायदा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कि टेप में मैं जॉइंट सटा के फैब्रिक में और स्टिच कर रहा हूँ। मेरा स्टिचिंग जो फ्रेंड्स आधा इंच का एक बराबर आ रहा है ना, 1 mm भी कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप आइडिया यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कितने से फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स अभी ये हमने दूसरा वाला भी हम जोड़ रहे हैं इस तरह से। ये आपको पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा पीस बड़ा है, सैंपल जो बड़ा है हम बना रहे हैं। तो आपको बस इतना गाइड कर रहा हूँ कि फ्रंट का फ्रंट में, बैक के बैक में जोड़ना है, ये ध्यान रखना। अब मेरा चारों जुड़ गया है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये पूरा जुड़ गया है, और जो हमने प्रेस से तोड़ा था बैक फ्रंट स्लीव तीनों को प्रेस से तोड़ना है। अच्छा अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने का जो मेथड है, देखो हमने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया था, आपको प्रेस से दिखाया था 1 इंच का। अब सिंपल हमने इसको सिलाई कर लेना है। आप टेप को चाहो तो 1 इंच पे उधर लगा के
उसका भी हेल्प ले सकते हो टेप से। टेप आपका कहीं भी सेट कर सकते हो, वो एक गाइड है। तो फ्रेंड देखो 1 इंच का हमारा प्रेस से आयरन से तोड़ा हुआ था हमने टनल, ओके। ये कितना सीधा सिलाई लग गया। अब फिर हमारा जो गाइड है फ्रेंड्स, हमने यहाँ चिपका दिया आधा इंच पे, ठीक है, क्योंकि मेरी रफल की जो सिलाई है यानी फ्रिल की एक बराबर चाहिए। तो अब देखो मेरा उधर की सिलाई एक बराबर फ्रेंड्स आया है डाई की तरह बिल्कुल, ठीक है, समझो एक डाई है। अब इलास्टिक को हमें इसमें डालना है। 8 इंच फ्रेंड्स इलास्टिक को हमने कट किया इसको, ठीक है, मार्कर लगाया है, कट नहीं करना अभी। एक तरफ से ये सेफ्टी पिन की मदद से देखिए बहुत इजी से ये इसमें सेफ्टी पिन से लग जाता है, निकलता ही नहीं है। सेफ्टी पिन से हम इलास्टिक इसमें डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद में आपकी इससे क्या लुक आएगा आपको दिख जाएगा। अब डाल दिया और फिर सेफ्टी पिन को निकालना है, ठीक है, और मशीन से टक कर देना है तुरंत, नहीं तो इलास्टिक अंदर घुस सकता है, ठीक है। अब दूसरे साइड में जो हमने मार्क लगाया था वहाँ पे फिर हमें लेके आना है कपड़े को और टक करना है और फिर इलास्टिक को कट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा इलास्टिक जो है ये स्लीव कफ का बात कर रहा हूँ, स्लीव ओपनिंग है ये, यानी कि जब कफ वाला एरिया होता है वहाँ पे हमने लगा लिया। ये लगाने के बाद में दोनों स्लीव में लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में आपको सिलाई कर लेनी है और ओवरलॉक भी करना है आपको। ओवरलॉक करना चाहो तो स्टिचिंग करने के बाद में आपको हर जगह ओवरलॉक करना है अगर फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो, ठीक है, नहीं तो कपड़ा निकलता रहता है। तो आप ओवरलॉक जरूर कर लेना। अगर ओवरलॉक नहीं करते हो तो एक जो लोड पुट सीम होता है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये साइड की स्टिचिंग हम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा स्लीव का हम प्रोसेस करेंगे, इलास्टिक डालेंगे और दूसरी भी साइड की स्टिच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने पलट के आपको दिखाया, देखो ये अब कितना खूबसूरत ये आपका जो स्लीव में एक डिज़ाइन दिख रहा है ना। तो अब सेम हमने दोनों स्लीव का कर लिया है। अब हम नेक पे चलेंगे फ्रेंड्स। जो नेक में इलास्टिक कैसे डालना है, जैसे हमने स्लीव में सिलाई लगाया था 1 इंच वाला तोड़ रखे हम पहले से, देखिए तोड़ने का क्या फ़ायदा है कि हमारी जो सिलाई फ्रेंड्स एक बराबर होगी और जल्दी से भी होगी, है ना। तो ये तोड़ रखा हमने और इस सेम ऐसे सिलाई लगा देंगे पूरा टनल में घुमा घुमा के, ठीक है। इसमें पहले बैक, इसमें बैक आ जाएगा, फ्रंट आ जाएगा और स्लिप भी आएगा। तो इसमें 2 इंच हम एक जगह ओपन रखेंगे। वो हम क्यों रखेंगे, इलास्टिक को डालने के लिए। तो पहले हम आपको इसमें इस सिलाई जैसे हमने लगाया था 1/2 इंच का स्लीव में, सेम ये फ्रिल बनाने के लिए हमने लगा लिया। और देखो 2 इंच हमने ओपन रखा है फ्रेंड्स, एक जगह कहीं पे भी आप 2 इंच ओपन रख सकते हो। और हम इलास्टिक को जो कट कर रहे हैं 28 इंच। अच्छा ये देखो हमने तो इलास्टिक पे मार्क लगाया है सीधा करके। कई बार इलास्टिक लगाते समय घुमा देते हो तो घूम जाता है, तो हमें ना पता चला कि हमारा इलास्टिक सही डला है या गलत डला है, जोड़ते समय में हम वो मार्क को चेक करेंगे। अब हम पिन से डाल रहे हैं, जैसे हमने स्लीव में डाला था वैसे हम नेक में इलास्टिक को डाल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो हमने इलास्टिक को फ्रेंड डाल लिया इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम मार्क जो है हमारा, देखो ये हमारा थोड़ा लाइट हो गया था, हम डार्क कर लिया। तो ये मार्क दोनों मिला के ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब हमारा इलास्टिक सीधा का सीधा है। अगर नहीं पता चलेगा घूम जाएगा ना तो पूरा हमारा मेहनत खराब हो जाता है, फिर से खोल के इलास्टिक घुसाओ, दिक्कत होती है। ये बहुत ये टेक्निक वाले पॉइंट है फ्रेंड, इसको जरूर नोट करना। इलास्टिक वाले चीज़ में कहीं पे भी लगा रहे हो ना, पैंट में कहीं पे भी घुसा रहे हो तो ये इलास्टिक को सीधा करके मार्क लगा दो आपस में दोनों में, तो पता चलेगा कि यही हमारा सीधा है, ओके। अब आपको ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से अच्छे से, ज्वाइंट की नहीं टूटे इलास्टिक। और धागा भी क्लीन से कटिंग कर लेना। स्टिचिंग करते हो तो धागा को सफाई से काटना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो खुली वाली 2 इंच वाला एरिया था, अब हम स्टिच अब कर लेंगे इसको। तो देखो फ्रेंड्स अब हमने स्टिचिंग कर लिया, इसका पूरी पैक हो गया। अब इसका मैं लुक दिखा रहा हूँ, देखिए अब ये कैसे हम पूरा, आपको पहले इसे खींच लेना है। इसे खींचोगे तो अपना आप वो गेदर बन के वो रफल एडजस्ट हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जो अभी देख ही लिया था आपने, जो हमने शुरू में आपको दिखाया इंट्रो में। तो खूबसूरती इस तरह से बनती है ना। एक हर चीज़ बनाने का फ्रेंड्स थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करेंगे। इतना खूबसूरत नेक और स्लीव आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स बॉटम को फोल्ड कर लेंगे, इसको हम बॉटम बोलते हैं। जो नीचे का होता है 2 सूत का आप फोल्ड कर सकते हैं, है ना, यानी कि 0.25 का। तो हमने फोल्ड भी कर लिया फ्रेंड, पूरा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।
तो फ्रेंड्स फिर से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि एक अच्छे टीचर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि एक अच्छा टीचर अच्छे सिखा रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, ताकि मेरे को एक सपोर्ट चाहिए आपको, समझे? ओके फ्रेंड्स, ओके, जब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।